गाजी की गली है मेरे गाजी की गली है, गाजी की गली है मेरे गाजी की गली है, गाजी की गली। रोजे रखो, लेकिन आज लोग ना रमजान का महीना पाकर बीमार बन जाते हैं। जही दो चार पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ले, तो क्या होटल में बैठी हैं, चाय पी है, गपर गपर खाई है। कोई देखे तो कह रहे यार रमजान है यार, यार देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा देखो कत्ती ली है। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? रोजा तुम खुदा के लिए रख रहे हो, बंदों को क्यों दिखा रहे हो? जिस खुदा के लिए रख रहे हो वो खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। आज आला हजरत के मानने वाले मसले के आला हजरत जिंदाबाद नारा लगाते हो खूब, लेकिन आला हजरत की जिंदगी भी कभी देखा तुमने? आला हजरत फाजिल बरेलवी का बचपना था, बहुत छोटे थे। रमजान का महीना आया तो पहला रोजा रखा उन्होंने। जब रोजा रखा तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश, बरेली में दावत कर दिया, पूरे बरेली में दावत बांट दी कि आज मेरा बेटा जिंदगी का पहला रोजा रखा है, आज साथ में सबको इफ्तारी करना है। दावत बढ़ गई, इंतजाम होने लगा। जोहर का वक्त आया तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, होठें सूख गई। बचपना था, काफी छोटे थे। अब्बा ने देखा तो उनको लेके गए घर में, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया। फिर आला हजरत के अब्बा एक खीर प्याली की लेके आए, एक प्याली खीर की लेके आए। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोजा इफ्तारी में बाकी है, तुम्हारी हालत खराब है बेटा, खा लो खीर, पानी पी लो, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर दिया। तो आला हजरत ने क्या जवाब दिया था बचपन में? कहा था अब्बा ये दरवाजा खिड़की आपने बंद किया है कि लोग हमें न देख सकें, मैं खा लूं? अब्बा क्या रोजा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या लोगों के लिए मैंने रोजा रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोजा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने हिम्मत किया, अल्लाह ताला ने मदद की और शाम को बरेली वालों के साथ आला हजरत ने रोजा इफ्तार किया। और आज हम आला हजरत के मानने वाले रमजान का रोजा नहीं रखते। ऐ लोगों, आ रहा है रमजान, हदीस पाक में है कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है। सरकार ने फरमाया कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। आ रहा है, खुशियां मनाओ कि रहमतों बरकतों वाला महीना आ गया, रोजा रख लो। लेकिन मुसलमान खाए में है सबसे आगे, सबसे आगे। बहुत पहले जमाने की बात है, 3 लोग घर से निकले सफर में, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई, तीनों सफर में निकले। घर से जब ले गए रहे खत्म होगा, भूखे हुए तो परेशान काफी थे। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को, तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए, जिके ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई, वही खीर खाए ली। पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए। यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत देर लागो, मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी, उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए। मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाइस, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोआ। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए, जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई। और मुसलमान का है उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे, वो का उठावे तो जहर बिल्टे वहर बिल्टी जाए।
बाहर से उठाए तो ही करवट से उठाए तो वो करवट, तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही नहीं। उसके बाद जब वो बैठा तो कहे क्या बात, तो कहने यार ख्वाब बयान करो जी, के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग क्या देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। लोग जमीन का देखते, मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर लेकर के गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे लेकर के गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है। आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए और छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठा के मिलमिलावे, तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सेहरी खाई, रोजे की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता उमर रहीबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे पर रहे, कतना चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खाए लिया क्या करिए। हाँ। मुसलमान खाने में बहुत आगे। हाँ। लोगों खाओ लेकिन पाक चीज खाओ। कुरान में कुलो मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाता वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। अपनी चीज खाओ, हलाल चीज खाओ। बहरहाल है लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो और अपने इमाम की कदर करो। आज इमामों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये नमाज में कमाल कब पैदा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है तुम्हारी नमाजों का। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अमीन यानी अमानत में है उसकी, तुम्हारी नमाज उसकी अमानतों में है। जब इमाम जिम्मेदार है, इमाम की तौहीन करोगे, बुराई करोगे, तो नमाज में नूर कहां से पैदा होगा। इसलिए लोगों अपने इमाम की कद्र करो, इमाम की कद्र करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अपने मदरसे के मुदर्रिस की कद्र करो। आज लोग तो मुदर्रिस का नौकर समझते, इमाम का नौकर समझते। लेकिन जरा जिंदगी देखो अल्लाह वालों की। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे, उनके 2 लड़के थे अमीन और मामून। बगदाद में मदरसा चलता था इमाम मोहम्मद का। तो हारून ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया, कहा मेरे यहाँ आकर के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो घी हुई कि चलो बादशाह की है ट्यूशन पढ़ावे पाएगी। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं सुनो मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसे में भेजो। अच्छा ठीक है, भेज दिया। हफ्ता 10 दिन गुजरा, फिर एक दिन हारून घोड़े पर बैठे और गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरा बच्चा पढ़ता है कि खेलता है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और वजू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं हारून क्यों मार रहे हो, मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता। तो हारून बादशाह कहते हैं हुजूर मैं इसलिए नहीं मारता कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए इसको मारता हूं कि अल्लाह ने इसको 2 हाथ दिए,
इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह इस इल्म दीन की बरकत अता फरमाता। एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डालना, आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं। इसको दीन की दौलत जब मिलेगी, जब एक हाथ से पानी डालेगा, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलेगा। है लोगों, बादशाह हारून रशीद थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, बादशाह थे, उन्होंने अपने बच्चों को ये जहन दिया। तो आज आप भी अपने बच्चों को ये जहन दो, मदरसे के मुदर्रिस को, इमाम को गिरी निगाहों से न देखो, ये तुम्हारे इमाम हैं, इनकी जितनी इज्जत करोगे अल्लाह उतनी ही आपको इज्जत अता फरमाएगा। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम और आप एक दूसरे पे जुल्म ढाते हैं। देखो अभी मैंने बताया, वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर जेवर पाए जी हैं, सोने चांदी के बढ़िया कपड़ा पहनी है, तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी लिबास पे घमंड न करो। आज तो लिबास पे घमंड देखा जाता है, शादी ब्याह में यह पहनी है गरारा, तो क्यों के बाद ऐसे पकड़ के चली है, लागत है इंसान न को आंधी बवंडर को उड़ा लेगी सबका। ये घमंड का लिबास है। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। कभी लिबास पे घमंड न करो, किसी को गिरी निगाह से न देखो। अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया, इंसान बन के रहो। हजरत इमाम ग़ज़ाली मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी हकीकत को सोच ले तो कभी घमंड न करे। क्या हकीकत है? एक नापाक कतरे से इंसान बनता है, फिर घमंड। इसलिए घमंड न करो। कोई शौहर अपनी बीवी पर न सोचे कि मैं बीवी पे एहसान कर रहा हूं, एहसान करके अपनी बीवी पर जुल्म ढाए ना। शौहर का एहसान नहीं है, एहसान बीवी का है। बीवी का एहसान शौहर पर है। तुम कमा के खिला रहे, कौन एहसान? तुम तो 1000 आदमी के बीच में वादा करके आते हो, अलावा नानो नफका के 21,000 देवे चलो। बोलो, अलावा नानो नफका यानी खाना खर्चा छोड़ के 21,000 रुपया देवे चलो। तो अब खाना खर्चा वादा करके आए, दे रहे हो, तो कौन एहसान? एहसान बीवी का है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बीवी का सबसे पहला एहसान यह है कि बीवी के आने की वजह से घर मिसले जन्नत बन जाता। जो ने घर में मेहरुए नहीं होते, घर की हालत कौन मेहर होते? बोलो। आप लोग भी देखते होंगे कि अगर बीवी घर से कहीं मैके में चली गई 2-4 दिन, तो घर में झाड़ू लगाने वाला जल्दी नहीं मिलता है। झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए नौकरानी रखो तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना अच्छा काम बीवी करती है, बगैर पैसा लिए। तो इमाम हजरत उमर फरमाते, बीवी का पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से अल्लाह घरों को मिसले जन्नत बना देता। दूसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। बीवी की वजह से इंसान जिना से बच जाता है। ये बीवी का कितना बड़ा एहसान है। तीसरा एहसान फरमाते हैं कि बीवी अपने शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। चौथा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक अपने बच्चे को पिलाती है। कितना एहसान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा का जब इंतकाल हो गया, याद रखो सरकार की 11 बीवियां थीं, 11 में से सिर्फ एक बीवी से बच्चे हुए, 10 से नहीं हुए। 11 में किससे हुए? खदीजा से। और खदीजा के जब इंतकाल हो गया, हजरत आयशा से शादी किया। हजरत आयशा जवान थी, तो जब हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो कहते थे, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा।
हाय मेरी खदीजा। तो आयशा नाराज हुई, कहने लगी मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो, जब देखो तो है खदीजा कहते रहते हो, बुढ़िया की रट लगा रहे हो। तो सरकार ने क्या फरमाया था, कहा आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं बुला सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादे अता फरमाई, खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है। जब रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी का एहसान माना है तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। लड़के कहाँ मिल जाएंगे, अगर मेहरुआ न हो तो कोनो दुकान जहां से गुडुआ पप्पो खरीद ला, बोलो। बीवी की वजह से अल्लाह औलाद देता है, इसलिए लोगों बीवियों का एहसान मानो और बीवियों से कोई गलती हो जाए तो उनको मारो ना, उन पर जुल्म न ढाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे पास उनको अमानत के तौर पर दिया है, उनकी कद्र करो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये कम अक्ल है, कम अक्ली की बुनियाद पर इनसे गलतियां होती हैं। मैं एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला, हुजूर ईद या बकरीद के दिन ईदगाह निकले। हुजूर के ज़माने में औरतें भी नमाज पढ़ने ईदगाह में जाती थी, तो औरतों का भी मजमा था ईदगाह में। फमर्रा अलन निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, ऐ औरतों सदका किया करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा लिन्नारी, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। ऐ औरतों सदका करो, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है। जब औरतों ने सुना तो सवाल किया, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि हमारी तादाद जहन्नम में ज्यादा, मर्द कम, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने 3 वजहें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो।